टेल मी वंस वी आर लाइव। वी आर लाइव। तो नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के डिजिटल लाइव पे। आपके साथ एक बार फिर मैं हूं आयुष मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु सोनी। और आज है 1 दिसंबर और कल है भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरा और आखिरी वनडे मैच। इस मैच में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे नए सेकंड ODI के बाद बहुत सारे नई न्यूज़ आई है। वार्नर चोटिल होकर ग्रोइन इंजरी से बाहर हो चुके हैं और पैट कमिंस को ऑफिशियली रेस्ट दे दिया गया है। मैच में प्लेइंग 11 की अगर पहले बात करें तो हिमांशु, प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं दोनों टीम की तरफ से? जी आयुष, दोनों टीमों की तरफ से अब चेंजेस, हमें बदलाव काफ़ी नज़र आ सकते हैं इस मैच में। सबसे पहले तो अगर हम भारतीय टीम पर नज़र डालें तो भारतीय टीम में हम लेकर गए थे ऑस्ट्रेलिया पे कई युवा बल्लेबाजों को। गेंदबाज भी थे, नवदीप सैनी उसमें से थे, शार्दुल ठाकुर हैं। तो अब इस मैच में काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम पहले गेंदबाजी की बात करें आयुष, तो नवदीप सैनी बहुत महंगे साबित हुए हैं दोनों ही मैचों में। बिल्कुल, दोनों ही मैचों में बहुत महंगे हैं। दूसरे मैच में तो ऐसा हुआ था कि विराट कोहली को उन्हें हटाना पड़ा था और उनके 3 ओवर जो हैं हार्दिक पांड्या को 4 ओवर हार्दिक पांड्या को करने आना पड़ा था। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो हम नवदीप सैनी को शायद ही इस मैच में देखेंगे आयुष। उनकी जगह शार्दुल ठाकुर हैं और उसके साथ उनके अलावा टी नटराजन भी हैं। तो इन दोनों में से एक को उनकी जगह पे इस मैच में मौका मिल सकता है। वहीं अगर हम बल्लेबाजी पर देखें तो मयंक अग्रवाल दोनों ही मैचों में फ्लॉप साबित रहे हैं। कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं वो, जल्दी खेलने के चक्कर में कह लीजिए, या फिर मयंक अग्रवाल वो उस जिस फॉर्म में वो IPL में थे उस फॉर्म, उनकी जो फॉर्म है वो अभी तक नज़र नहीं आई है। ऐसे में ऑप्शन है भारतीय टीम के पास संजू सैमसन का और साथ ही में है हमारे शुभमन गिल। बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं शुभमन गिल भी। लेकिन हिमांशु, अगर आपको नहीं लगता है कि शायद अगर हम बल्लेबाजी के लिहाज से देखें तो शायद बल्लेबाजों के हिसाब से ज्यादती हुई है? क्योंकि अगर आप इतने पहाड़ से, इतने मैमथ टोटल जिसको कहते हैं, इतने बड़े लक्ष्य का अगर आप पीछा करने उतर रहे हैं तो वो एक बेसिक प्रेशर तो आपके पास आएगा ही। तो मुझे नहीं लगता है कि मयंक अग्रवाल जिस टच में है वो टच मुझे लगता है कि बिल्कुल उनके पास है। लेकिन इतने बड़े स्कोरबोर्ड का एक प्रेशर जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है, एक आध गलत शॉट आपके फेवर में नहीं जाते हैं। बिल्कुल आयुष, मैं मानता हूं इस बात को पूरी तरह से कि आपको खेलना है, आपको 389 का इतना विशाल लक्ष्य जो है वो चेज करना है। बहुत मुश्किल होता है वो चेज करना, और उसी चक्कर में जैसा कि मैंने अभी बोला कि शायद तेज खेलने के चक्कर में मयंक अग्रवाल दोनों ही मैचों में अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन साथ ही आयुष, ये तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला है। इसके बाद टेस्ट सीरीज आनी है। टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम चाहेगी कि उसके जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो ही खेले। और IPL का जो प्लेइंग, अगर हम IPL की बात करें, इससे पहले IPL में कमाल की जो बल्लेबाजी है वो संजू सैमसन ने की थी, शुभमन गिल ने भी काफ़ी प्रभावित किया था और नो डाउट मयंक अग्रवाल भी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला था। लेकिन अगर हम बात करें तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले की तो शायद यहाँ पर हमें मयंक अग्रवाल देखने को ना मिले। शायद T20 में उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन शायद तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में हमें वो बिल्कुल। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो वैसे भी सीरीज में अब ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से वो जीत चुकी है और भारत के लिहाज से वो हार चुके हैं। तो बिल्कुल भारतीय टीम अपने बेंच स्ट्रेंथ को अपनाएगी और बल्लेबाजी में एक आध चेंजेस शायद कम देखने को मिले, लेकिन गेंदबाजी में मुझे ऐसा लगता है कि टी नटराजन कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अपनी स्लो गेंदों का इस्तेमाल कर रहे थे और डेथ गेंदबाजी टी नटराजन को हमने बेहतरीन करते हुए IPL में देखा है। तो अगर डेथ बॉलिंग, जो कि बुमराह अपने पहले दोनों मैचों में जसप्रीत बुमराह अपने पूरे टच में नहीं दिखे, तो जसप्रीत बुमराह के साथ अगर डेथ बॉलिंग में कुछ एक इंडिया को चाहिए तो वो टी नटराजन की यॉर्कर्स फेंकते हैं। यॉर्कर्स उनके पास बहुत अच्छा विकल्प है जो कि वो काफी अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ही हैज अ वेरी गुड चांस, उनके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं हिमांशु। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से सीन अबॉट एक वो गेंदबाज हैं जो पैट कमिंस को रेस्ट देने के बाद जिनको मौका जरूर मिल सकता है, क्योंकि ये वो गेंदबाज है हिमांशु जो पिछले 1.5 सालों से ऑस्ट्रेलियाई टीम में नजर गड़ाए बैठे हैं। एक तरीके से बोले तो ये वो एक स्टैंड बाई गेंदबाज बने हुए हैं कि जब भी किसी को मौका, अगर जरूरत मौके की है तो वो सीन अबॉट को मौका मिल सकता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप जो है वो इतनी शानदार है, वर्ल्ड क्लास, फिलहाल अगर कहें तो वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलिंग अटैक है। जॉश हेजलवुड हैं, उनके पास पैट कमिंस है, उनके पास मिचेल स्टार्क हैं।
तो ऐसे इस शानदार तिकड़ी के खिलाफ आपको मौका मिलना काफ़ी थोड़ा सा ज्यादती हो जाती है बाकी गेंदबाजों के खिलाफ, लेकिन सीन एबॉट ने घरेलू क्रिकेट में लगातार वो खेलते रहे हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है अपने घरेलू क्रिकेट में। तो अगर इस वक्त देखा जाए तो इस मुकाबले के लिए इनफैक्ट T20 में भी उनकी वापसी हो सकती है टीम में, क्योंकि पैट कमिंस को रेस्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, पैट कमिंस को टेस्ट मैचेस खेलने के लिए उन्हें रेस्ट दिया गया है। और जैसा कि आपने कहा आयुष, सीन एबॉट देखिए एक ऐसे गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खासकर एक ऐसे गेंदबाज रहे हैं जो हमेशा ही एक बैकअप के तौर पर रहते हैं टीम के साथ। अगर किसी भी खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है, कोई भी गेंदबाज अगर अपना वो सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं दिखा पाता है, तो सीन एबॉट जो है वो तुरंत से लाइनअप में हमेशा मौजूद रहते हैं, उन्हें हमेशा खिलाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी से भी कम साबित होते हैं, कम अच्छे साबित होते हैं, उनमें काफ़ी मादा रखते हैं वो, और वो भी काफ़ी अच्छा खेल दिखाते हैं जो जिन भी मैचेस में उन्हें मौका मिला है अब तक। मुझे लगता है इस मैच में भी देखिए उन्हें मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पैट कमिंस अब रेस्ट लेंगे उनके पास मैचेस के लिए। और भारतीय टीम में जैसे देखिए आयुष, बल्लेबाजी में देखा जाता है कि बल्लेबाज हमारे पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, और काफ़ी सारे बल्लेबाज तो हमारे ऐसे हैं जो हमेशा बैकअप के तौर पर रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजों के साथ भी कुछ ऐसा ही है, और कुछ ऐसा ही सीन एबॉट के साथ भी है। लेकिन अगर बात हम करते हैं प्लेइंग 11 की, तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा कि आपके हिसाब से भारतीय टीम में आप क्या चेंजेस देखते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में अगर नहीं खेलते हैं डेविड वार्नर जो कि ग्रोइन इंजरी से चोटिल हैं, तो उनकी जगह शायद मार्नस लैबुशेन टीम की ओपनिंग कर सकते हैं। ऐसे में दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की, और क्या चेंजेस आप आने वाले थर्ड ODI के लिए जो कि कल कैनबरा में मनुका ओवल में शुरू होने वाला है, उसमें आप क्या देखते हैं। पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो कैनबरा की पिच एक अच्छी पिच मानी जाती है बल्लेबाजी के लिए। पिछले जहां जितने भी मुकाबले हुए हैं पिछले कुछ, उसमें काफ़ी अच्छे खासे रन बने हैं। दोनों बॉलर्स के लिए थोड़ी मदद है, सीम बॉलर्स को भी मदद मिलने वाली है, स्पिनर्स को भी मिलने वाली है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में विकेट नहीं चटकाते हैं तो बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाता है बल्लेबाजी करना। जी बिल्कुल। और आयुष, इसमें मैं एक और बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है इस मैदान पर कुछ खास नहीं रहा है। कैनबरा पे जी, कैनबरा के मैदान पर, मनुका ओवल के मैदान पर भारतीय टीम का प्रदर्शन, इससे पहले भारतीय टीम वनडे मैच एक खेली है और उसमें भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने 300 से ऊपर का जो स्कोर है वो खड़ा किया था, लेकिन चेज पूरी तरह से जो है नहीं कर पाई थी। जबकि इस मैच में विराट कोहली ने शतक लगाया था, इस मैच में शिखर धवन ने शतक लगाया था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया टीम ने टारगेट दिया था इंडिया को, वो चेज नहीं कर पाई थी भारतीय टीम। तो ये एक कह सकते हैं कि एक मानसिक तौर पर थोड़ा सा दबाव में होगी भारतीय टीम इस मैच में उतरने से पहले, क्योंकि इस पिच पर खासा प्रदर्शन अच्छा खासा नहीं रहा है भारतीय टीम। तो चलिए, यानी कि इतिहास भारत के पक्ष में नहीं है। कैनबरा के मैदान पे सिडनी में भी हमने देखा कि इतिहास, देखिए इतिहास तो खैर ऑस्ट्रेलिया के किसी भी मैदान में भारत का उतना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस दौर से आ रही है और इंडिया अब उस दौर में धीरे धीरे जा रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की वो जो 2000 से 2010 वाली टीम थी, वो तो इनविंसिबल जिसको बोलते हैं ना, उनको हराना बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन फिलहाल ये है कि जो इतिहास है वो इस मैदान पे अच्छा नहीं होगा। कल एक काफ़ी अच्छा खासा दिन होने वाला ऑस्ट्रेलिया में, 24 डिग्री सेल्सियस वेदर फॉरकास्ट ने ऐसा बताया कि एवरेज टेम्परेचर हो सकता है। तो इट कैन बी अ गुड सनी डे, अच्छा खासा सूरज निकलेगा, तो हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और हम अपने दर्शकों से बोलते हैं कि आप TV9 भारतवर्ष पर बने रहिए। कल के मैच की और पूरी इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की पल पल की एक एक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। TV9 भारतवर्ष आपके लिए हर तरीके की अपडेट्स लेके आएगा। मैच से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी न्यूज़ आपको TV9 भारतवर्ष पर मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस लाइव में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।